अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में हमने हुरूफ़ मुस्तालिया के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने 7 हर्फ देखे थे जो हर हाल में पुर पढ़े जा रहे थे, और पुर और बारीक का फ़र्क ये भी हमने पिछली क्लास में किया है। किसी की अगर मिस हो गई है तो वो जो है पिछली वीडियो को जाकर उसकी तफसील ले सकता है और पुर किसे कहते हैं और बारीक किसे कहते हैं ये फ़र्क समझ सकता है। हमने उस क्लास में देखे थे कि वो जो 7 हर्फ रहेंगे वो हर हाल में पुर पढ़े जाएंगे, चाहे उन पर ज़बर रहो, ज़ेर रहो या पेश रहो, 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश कुछ भी रहो, या वो जज़म की हालत में आए यानी उस पर जज़म है तो भी हमको उनको पुर ही पढ़ना है पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। उसमें हमने देखा था कि वो परमानेंट ऐसे लेटर्स है जो हर हाल में पुर पढ़े जा रहे थे, लेकिन अब कुछ एक्सेप्शनल केस है, 3 ऐसे एक्सेप्शनल केस है, यानी 3 हर्फ ऐसे हैं जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाएंगे। उसमें से एक है अलिफ। अलिफ कभी पुर पढ़ा जाएगा कभी बारीक पढ़ा जाएगा। एक है रॉ कि ये रॉ कभी पुर पढ़ा जाएगा कभी बारीक पढ़ा जाएगा। और एक है लाम कि ये लाम कभी पुर पढ़ा जाएगा और कभी बारीक पढ़ा जाएगा। ये 3 एक्सेप्शनल केस हो गए, यानी ये सिचुएशन के मुताबिक तय करेंगे कि हमें इनको पुर पढ़ना है यानी भरकर पढ़ना है या इन्हें बारीक पढ़ना है। ये चीज़ हम तफसील से देखेंगे इंशाअल्लाह। और वो जो 7 हर्फ हमने पढ़े वो हमेशा पुर पढ़े जाने वाले हर्फ हैं, वो 7, और ये 3 एक्सेप्शनल केस यानी कभी बारीक कभी पुर। इसके अलावा जो हर्फ रह गए वो सारे हर्फ को हमको बारीक पढ़ना है यानी खाली मुँह के पढ़ना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हर्फ रॉ, यानी इसमें से हम सबसे पहले जिस चीज़ को देखेंगे जो हमको समझने में आसानी होगी वो होगी रॉ। अब मैंने लिख लिया यहाँ पर रॉ। ये रॉ को मेरे को कब पुर करना है और कब बारीक करना है इसको हम देखेंगे। अब ये रॉ की जो मैंने यहाँ लिखा हूँ इसको पहले हम एक फैमिली देंगे। फैमिली यानी इसको एक परिवार देंगे। ये रॉ या तो मुतहर्रिक हो सकता है, मुतहर्रिक किसको कहते हैं, यानी इस रॉ पर या तो ज़बर होगा या ज़ेर होगा या पेश होगा। अगर ये रॉ मुतहर्रिक होगा तो 3 ही केस हो सकते, या तो उस पर ज़बर रहेगा या ज़ेर रहेगा या पेश रहेगा। इसके बाद हम इसको डालेंगे साकिन फैमिली में। ये रॉ जब साकिन फैमिली में जाएगा, जब ये परिवार के पास जाएगा तो उसकी सूरत क्या होगी, क्या एक रॉ रहेगी उस पर जो है जज़म रहेगा। एक हो गई मुतहर्रिक फैमिली, एक हो गई साकिन की फैमिली, ठीक है। और एक जो होगी वो मुशद्दद फैमिली होगी। मुशद्दद फैमिली यानी क्या, हमने देखे थे कि मुशद्दद हर्फ किसको कहते हैं, वो हर्फ जिसने अपने ऊपर तशदीद को लिया है, यानी यहाँ पर रॉ पर क्या होगी तशदीद। उस तशदीद के क्या साथ क्या हो सकता है, या तो उस रॉ पर ज़बर रहेगा, या उस तशदीद वाली रॉ पर ज़ेर रहेगा, या उस तशदीद वाली रॉ पर पेश रहेगा। ये चार्ट आप अपने बुक में लिख ले, बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये रॉ है। कुरान में ये रॉ ये 3 फैमिली में से आएगा। एक है तनवीन की फैमिली भी। तनवीन की फैमिली इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसका कायदा यहाँ पर मिलता जुलता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपको यानी जो आसानी से याद रखना है वो है रॉ मुतहर्रिक, यानी जब रॉ ने अपने ऊपर हरकत लिया हो, ज़बर ज़ेर या पेश। आपको याद रखना है रॉ साकिन यानी रॉ पर जज़म है, और आपको याद रखना है रॉ मुशद्दद यानी रॉ ने अपने ऊपर तशदीद को लिया है। ये हम इसलिए देख रहे हैं कि इसमें रॉ पुर कैसा करना है, बारीक कैसा करना है, यानी कब करना है, इसमें कब करना है और इसमें कब करना है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहले जो चीज़ पर मैं आऊँगा वो रॉ मुतहर्रिक, यानी रॉ इसने या तो अपने ऊपर ज़बर को लिया है या ज़ेर को लिया है या पेश को लिया है। ये चीज़ को इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ मुतहर्रिक। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर है रॉ ज़बर रॉ दाल ज़ेर दी फ़ा ज़बर फ़ रौदी फ़ रौदी फ़
तो मैंने यहां पर देखा कि रॉ आया है रॉ, उस पर है जबर। तो रॉ पर जब भी जबर हो, रॉ पर जब भी जबर हो या पेश हो, रॉ पर जबर हो या पेश हो, हमको उस रॉ को पुर पढ़ना है। पुर कहते हैं भर के पढ़ने को। अब मैं यहां पर रदीफा नहीं किया, रदीफा ये नहीं किया, क्यों? क्योंकि जब भी रॉ पर जबर होगा या रॉ पर पेश होगा तो हमें क्या करना है, रॉ को पुर करना है, यानी भर कर पढ़ना है। तो ये होगा रौदीफ, रौदीफ। अगर मैं इसको बारीक कर देता तो ये क्या होता, रदीफ, रदीफ, रदीफ। लेकिन इसको क्या करना है, रौदीफ, रौदीफ। जो मैं भर कर पढ़ रहा हूं सिर्फ इसी रॉ को, क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि उस पर जबर है, इसलिए ये रॉ क्या हो गई, यहां पर ये रॉ पुर हो गई। इसको मैं कहूंगा रौदीफ। इसी तरह हमने क्या देखे, इधर वापिस आइए, आप जबर की ही मिसाल देखिए। यहां पर लिखा है दरोस, दरोस। मैं रॉ को पुर कर रहा हूं, बारीक करता तो दरस, दरस। ये जो है खूबसूरती को खत्म कर देता। हमने देखे थे कि हमको मारूफ पढ़ना है, मजहूल से बचना है। मारूफ कहते हैं खूबसूरती को बढ़ाने को और मजहूल कहते हैं ढीलेपन से पढ़ने को। तो यहां पर अगर मैं बारीक कर दूं तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। दरस, दरस नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इस रॉ ने अपने ऊपर जबर को लिया है, इसलिए यह रॉ क्या हो रही है, पुर हो रही है। तो मैं यहां पर रॉ को क्या करूंगा, पुर पढ़ूंगा, यानी भर कर पढ़ूंगा। दरोस, दरोस। ये समझ में आ गया? यहां पर देखिए, अब यहां पर आइए, यहां पर रॉ पर क्या है, जेर है। यहां लिखा है शरीब, शरीब। मैं आपे आप रॉ को क्या कर रहा हूं, बारीक कर रहा हूं, यानी जो रॉ मुतहर्रिक हो यानी जेर वाली, उसको हमको क्या करना है, बारीक करना है। मुतहर्रिक फैमिली पढ़ रहे थे, यानी रॉ पर जब जबर जेर पेश हो, उसमें से हमने एक केस पढ़ी, क्या जबर या पेश हो तो रॉ पुर होगी। पेश की जो मिसाल है वो इंशाल्लाह आगे आएगी, और जेर हो तो बारीक होगी। अब बारीक से मुराद मैंने यहां पर दिखाया आपको शरीब। मैं शौरीब, शौरीब, शौरीब नहीं कर रहा, यानी उसको पुर नहीं कर रहा। ऑटोमेटिक मुझे क्या करना है, जब भी मैं रॉ देखूं मुतहर्रिक वाला यानी हरकत वाला, और वो हरकत किस वजह से है, जेर के वजह से, तो मुझे उस रॉ को क्या करना है, बारीक पढ़ना है, यानी खाली पढ़ना है। शरीब, शरीब। देखो यहां पर मैं बारीक कर रहा हूं तो खूबसूरत लग रहा है, यहां पर मैं पुर कर रहा था तो खूबसूरत लग रहा था, यहां पर अगर मैं पुर करूं तो खूबसूरत नहीं लगेगा। शौरीब, शौरीब, शौरीब नहीं, ये जो है गलत हो जाएगा। मुझे यहां पर रॉ को क्या करना है, बारीक ही करना है, क्योंकि मैंने पढ़ा कि रॉ पर जब भी जेर होगी मुझे रॉ को बारीक करना है। शरीब, शरीब। इसी तरह देखो, अब पहले यहां पर कौफ पर नजर डालो। कौफ क्या था, हुरूफ मुस्तालिया में से था। काय में से था, हुरूफ मुस्तालिया। हमने पढ़ेगा जब भी हम इस कौफ को बारीक पढ़ेंगे तो वो काफ में तब्दील होगा, किसमें, काफ में, और वो जो है बड़ी गलती हो जाएगी। तो हुरूफ मुस्तालिया की एक मिसाल यहाँ पर कौफ की आ गई, तो मेरे को इसको तो पुर पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो रॉ आ गई, रॉ, वो रॉ पर क्या है, जेर है। अभी हमने देखे कि रॉ पर अगर जेर हो तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। तो ये रॉ कैसी पढ़ी जाएगी, बरी को, बरी को। ये कौफ पुर होगा लेकिन ये रॉ बारीक होगी। बरी को, बरी को। जब मैं इसको पुर कर दूंगा, बरी, बरी को, बरी को, बरी को, तो ये आपे आप जो है खूबसूरती को खत्म कर रहा है। हमें खूबसूरती बरकरार रखना है, तो इस रॉ को मुझे बारीक पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस रॉ ने जेर लिया। ठीक है, अब एक मिसाल पेश की, देखो आप समझ गए होंगे यहां से। अब रॉ पेश रू, रॉ पेश रू, सीन पेश सू, लाम पेश लू, रुसूलू, रुसूलू। अब मैं यहां पर अगर रॉ को बारीक कर देता हूं, हालांकि मुझे करना क्या है, पुर करना है। क्यों? क्योंकि जबर और पेश, जबर और पेश जब भी आएंगे रॉ पर, मुझे रॉ को पुर करना है, तो मुझे इसको रुसूलू ही पढ़ना है। लेकिन जब मैं इसको रुसूलू, रुसूलू, तो आपे अब उसकी खूबसूरती खत्म हो रही है। इसकी खूबसूरती काय में है कि इस पर हमको पेश रखना है, अगर आया है तो हमको इसको पुर पढ़ना है। रुसूलू, रुसूलू। ये समझ में आ गया आपको? ये थी जो है मुतहर्रिक फैमिली।
यानी एक ऐसी रॉ, हम लेटर रॉ के बारे में पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा कि अलिफ, रॉ और लाम ये 3 हर्फ ऐसे जो कभी पुर कभी बारीक पड़े जाएंगे। तो जब मैं रॉ में आया तो मैंने देखा कि रॉ कुरान में सिर्फ रॉ तो नहीं होगी, या तो उस पर ज़बर ज़ेर पेश रहेगा, या जज़म रहेगा, या तशदीद रहेगा, या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश रहेगा। ये सब चीज़ हमने देखी। तो हमने इससे पता लगा कि रॉ एक फैमिली में नहीं है बल्कि रॉ बटी हुई फैमिली में। तो उसमें से हमने जो मुतहर्रिक फैमिली थी यानी ज़बर ज़ेर पेश वाली, उसमें रॉ को देखना चालू किया। उसमें हमने सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी कि ज़बर और पेश हो, जो भी रॉ कुरान में आपको दिखेगी, अब ध्यान देना कि जो भी रॉ कुरान में आपको दिखेगी जो मुतहर्रिक है यानी हरकत ली हुई है, उस पर अगर ज़बर या पेश की हरकत हो तो वो रॉ पुर होगी यानी भर कर पड़ी जाएगी, और ज़ेर की हरकत हो तो वो रॉ बारीक हो जाएगी। ये था एक आसान सा मुतहर्रिक होने का कायदा रॉ का।